बात करेंगे। आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सभी दलों से सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा की। उधर विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने के संकेत दिए हैं। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। 2 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में सरकार साल 2024-25 के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी। सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे भी शामिल हुए। बैठक के बाद मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि तय कार्यक्रम के मुताबिक सत्र को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। सभी दलीय नेताओं ने अपनी अपनी बात एक ही स्वर में कहा, सभी लोगों ने, कि सदन शांतिपूर्ण चले और सदन चर्चा का विषय रहे। जो जनता के मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो। अब जो समय तय हुआ है सब लोगों ने स्वीकार किया, उतने दिन में ही चर्चा होगी। उधर विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और बिजली कटौती के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सिर्फ 5 दिनों का सत्र बुलाए जाने पर भी सवाल उठाए। एसपी नेताओं ने सत्र की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। जो इस सरकार की द्वारा उपेक्षित, वंचित लोग हैं, उनकी समस्याओं को हम उठावें। साथ ही जो समाज की कठिनाइयां हैं, दुश्वारियां हैं, चाहे वो बिजली के मामले में हो, चाहे कानून व्यवस्था के मामले में हो, चाहे अराजकता के मामले में हो, सारे विषयों पर हम यहाँ सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। निश्चित आम जनता हित की बात है। लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, लोगों के होटल गिराए जा रहे हैं, लोगों की खड़ी फसल पर पूरे के पूरे ट्रैक्टर चलाई जा रही है। बनारस में भी मोदी का खिलाफ उन लोगों ने हमारा साथ दिया, तो वहां पर मोदी जी ने पूरा होटल गिरवा दिया। घरों लोगों के वहां पर हमारे पिंडरा क्षेत्र मानापुर में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया। ये सारी बातें विधानसभा में आएंगी। समय खरीफ के लिए बिजली कटौती इतनी हो रही है, बारिश उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग में नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही है। तो ऐसे में बिजली कटौती के कारण ट्यूबवेल से सिंचाई नहीं हो पा रही खेतों की, और समितियों में डीएपी और यूरिया की उपलब्धता न के बराबर है। इस बिंदु को हमने कहा है, इसको हाउस में भी उठाएंगे। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन से विपक्ष का उत्साह चरम पर है। इस बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, लिहाजा सत्र के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। तो इस बार का जो सदन होगा वो काफी दिलचस्प और मजेदार होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिली, भले ही उस जीत के बाद पार्लियामेंट में सपा के सदस्यों की संख्या बढ़ी, लेकिन उसका सीधा असर इस बार के सदन की कार्रवाई पर देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। यूपी में एसपी ने बड़ा दांव चलते हुए माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। लखनऊ में एसपी विधायकों की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष ने यह ऐलान किया है। यूपी में पीडीए के बाद अब एसपी ने भी बी प्लान बनाया है और सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। लोकसभा चुनाव में पीडीए के सफल होने के बाद एसपी अध्यक्ष ने एक और प्लान तैयार किया है और अपना बी दाव चला है। बी का मतलब ब्राह्मण से है, यानी एसपी अध्यक्ष ने माता प्रसाद पांडे को सदन में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। माता प्रसाद पांडे की गिनती एसपी के वरिष्ठ नेताओं में होती है और इस दाव के चलते अब वो उपचुनाव में भी जीत हासिल करना चाहती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एसपी का पीडीए फॉर्मूला बहुत कामयाब हुआ और अब पार्टी की नजर ब्राह्मण वोट बैंक पर है, जिन पर अब तक बीजेपी की अच्छी पकड़ है। 1980 में जनता पार्टी से टिकट से विधायक बने, 1985 के चुनाव में लोक दल के टिकट से चुनाव जीते, 2002 के चुनाव में एसपी के टिकट से चुनाव लड़े और जीते, 2007 और 2012 में फिर से एसपी के टिकट से विधायक बने, 2022 में एसपी के टिकट से चुनाव जीते और विधानसभा पहुंचे, 1991 में स्वास्थ्य मंत्री और 2003 में श्रम और रोजगार मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। मुलायम सिंह यादव की सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। 2012 में एसपी सरकार में फिर ये विधानसभा अध्यक्ष बने। एसपी के ब्राह्मण नेताओं में होती है माता प्रसाद पांडे की गिनती। इटवा विधानसभा सीट से 7 बार के विधायक है माता प्रसाद पांडे।
मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि विधानसभा में जो इस सरकार की द्वारा उपेक्षित वंचित लोग हैं उनकी समस्याओं को हम उठावें। साथ ही जो समाज की कठिनाइयां हैं, दुश्वारियां हैं, चाहे वो बिजली के मामले में हो, चाहे कानून व्यवस्था के मामले में हो, चाहे अराजकता के मामले में हो, सारे विषयों पर हम यहाँ सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता करीब 12 से 14% माना जाता है। इसमें करीब 115 सीटें ऐसी हैं जिनमें ब्राह्मण मतदाताओं का अच्छा प्रभाव है। करीब 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोट वाले 12 जिले माने जाते हैं। इनमें बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और प्रयागराज प्रमुख है। यही नहीं, पूर्वी से लेकर मध्य, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 100 सीटों पर ब्राह्मण मतदाता भले ही संख्या में ज्यादा न हो, लेकिन मुखर होने के कारण सियासी माहौल बनाने और बिगाड़ने का मादा रखते हैं। वैसे तो वोट शेयर की बात करें तो ब्राह्मण वर्ग की आबादी मुस्लिम और दलितों की आबादी ही कहीं कम है, लेकिन रणनीति के लिहाज से मुस्लिम और दलित सत्ता में उतनी दखल नहीं रखते जितनी ब्राह्मण रखता है। प्रदेश में तकरीबन सभी पार्टियों ने इस वर्ग के नेताओं को अपने करीब ही रखा है। इस रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूपी के 21 मुख्यमंत्रियों में 6 ब्राह्मण रहे हैं। उधर एसपी अध्यक्ष ने अमरोहा सीट से विधायक महबूब अली को, अधिशासन मंडल मुरादाबाद की कांड सीट से विधायक कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक और प्रतापगढ़ से विधायक राकेश कुमार उर्फ आर.के. वर्मा को विधानसभा का उप सचेतक बनाया है। बताया जा रहा है कि एसपी अध्यक्ष ने पहले पार्टी सीनियर नेताओं के साथ मीटिंग की, लेकिन नाम ही नहीं तय हो पाया और इसके बाद अखिलेश ने चुनिंदा नेताओं के साथ फिर बैठक की। उसमें माता प्रसाद के नाम पर मुहर लगी और इस मुद्दे पर बीजेपी ने एसपी पर कटाक्ष किया है, तो वहीं एसपी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। अखिलेश जी की कथनी और करनी में पूरा अंतर है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। वो वोट की राजनीति औरों के लिए करते हैं और सत्ता का सुख औरों के लिए रख चाहते हैं। उनको जो कहेंगे वो करेंगे, ये जनता भी जान रही है कि वो पूरा नहीं करेंगे। ये केवल भारतीय जनता पार्टी है जो कहेगी वो करेगी और जनता के बीच में वही कहेगी और जनता को भरोसा भी दिलाएगी, विकास भी करेगी, बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के सबको समान अवसर देने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। जबकि समाजवादी पार्टी भी इसको उलट है। उनके फैसलों से, उनके कामों से, उनके शासन में ये सब परिलक्षित हो चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा जो फैसला लिया गया है, हम उस फैसले का स्वागत करते हैं और आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं नेता विरोधी दल बनने पर। एक लंबा अनुभव है, बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलेगा और एक बहुत लंबा अनुभव है और हम जनता की आवाज को प्रमुखता से उठाएंगे। एसपी अध्यक्ष का ये दाव कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में यूपी में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में एसपी अध्यक्ष ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है और माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। टीम न्यूज स्टेट।